वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज 13 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम की, जिसको हम पीएम पोषण स्कीम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इट इज़ ए सेंट्रली सेक्टर स्कीम अंडर विच वन हार्ड कुक्ड मील इज सर्व टू स्टूडेंट्स स्टडिंग इन बाल वाटिका एंड क्लास 1 to 8। तो ये आपको पहली स्टेटमेंट दी गई है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी? द स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड एनहेंसिंग स्कूल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें से आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी रिसेंटली जो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम की जो फंडिंग है उसको इंक्रीज़ किया है बाय 13.70%। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि मील प्रोवाइड करेगी जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे होंगे प्री स्कूल में, या फिर उनकी जो क्लास है 1 से लेके 8 तक होगी। तो 1 से 8, फर्स्ट से लेके 8 तक जो है उनको क्या प्रोवाइड की जाएगी? मील प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में जो बाल वाटिका वाले जो बच्चे होंगे, प्री स्कूल वाले जो बच्चे होंगे, उनको भी क्या की जाएगी? मील प्रोवाइड की जाएगी। तो ये पहले इसको हम जो है मिड डे मील स्कीम के नाम से जानते थे, अब इसको हम बोलते हैं पीएम पोषण स्कीम। सिर्फ नाम चेंज किया है, बाकी वही स्कीम है। तो सेकंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ये फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि जहाँ पे बात की गई है ये क्या है? सेंट्रली सेक्टर स्कीम, जबकि ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं है। ये कौन सी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। इसका जो एम है वो क्या प्रोवाइड करना है? न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है स्कूल में उसको इंक्रीज़ करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकें। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्रोनीज सिस्टम। तो ब्रोनीज रडार सिस्टम के बारे में बात की गई है। तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं। द ब्रोनीज रडार सिस्टम इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ रशिया अर्ली वार्निंग एंड मिसाइल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड सेकंड स्टेटमेंट, इट इज कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग अ रेंज ऑफ थ्रेट्स इंक्लूडिंग बैलिस्टिक मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट ओवर डिस्टेंस ऑफ अप टू 8000 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ब्रोनीज सिस्टम है वो क्या है? एक रशिया का अर्ली वार्निंग एंड मिसाइल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या बात की जा रही है कि ये ट्रैक कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी और एयरक्राफ्ट को भी। और इसकी रेंज जो बताई जा रही है वो कितनी बता रहे हैं? 8000 किलोमीटर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं पहले। तो जो इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है रशिया के साथ डील साइन की है $4 बिलियन की, $4 बिलियन की जो है डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? रशिया के साथ। और इंडिया का एम है इस जो रडार है ब्रोनीज रडार, इसको खरीदने की जो है इसकी इंडिया की एम है। तो ये जो ब्रोनीज रडार सिस्टम है इससे क्या होगा? जो इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रेंथन होगा। तो इसकी जो रेंज है ब्रोनीज रडार सिस्टम की, इसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर की रेंज है। 8000 किलोमीटर रेंज का मतलब आप बोल सकते हो कि चाइना, मिडल ईस्ट को ये आराम से कवर कर लेगा। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होगी, एयरक्राफ्ट होंगे, आप उसको ईजिली जो है ट्रैक कर सकते हो। तो इसके थ्रू क्या होगा? जो हमारा डिफेंस सिस्टम होगा भारत का, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी गई है दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। ये एक रशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो सेकंड वाला है इसकी रेंज जो है 8000 किलोमीटर, और ये बैलिस्टिक मिसाइल एज वेल एयरक्राफ्ट को क्या कर सकता है? ट्रैक कर सकता है। तो ये बोथ 1 and 2 सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन है वो क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। तो अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके रिलेटेड ट्रू है। द पोर्टल इज डिस्क्राइब्ड एज ए शेयर्ड लर्निंग रिसोर्सेज नॉलेज बैंक प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंडिया सेंट्रिक केस स्टडीज एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न मटेरियल। द सेकंड स्टेटमेंट इज द पोर्टल इज लॉन्च अंडर द मिशन कर्मयोगी। तो ये जो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल है ये ज्वाइंटली डेवलप किया गया हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत के द्वारा। तो ये इसका प्लेटफॉर्म का जो एम है वो क्या एम है कि हमें क्या करना है? जो गवर्नेंस ट्रेनिंग है उसमें हमें क्या होना है? सेल्फ रिलायंस होना है। और जो गवर्नेंस ट्रेनिंग को क्या करना है? हमने स्ट्रेंथन करना है। अब गवर्नेंस ट्रेनिंग किसको दी जाती है? सिविल सर्वेंट्स को दी जाती है ये। और जो सिविल सर्वेंट्स को जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, लर्निंग रिसोर्सेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं, वो हमारे खुद के हों, इंडियन सेंट्रिक के स्टडीज़ हों, और ना कि और हमारी जो डिपेंडेंस है वेस्टर्न मटेरियल पे वो उसको हमने क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो इसलिए जो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल है उसको जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि हमारा जो वेस्टर्न मटेरियल पे जो डिपेंडेंस है, जो हम केस स्टडीज़ करते हैं वेस्टर्न मटेरियल से जो रिसोर्सेज लेते हैं उसको स्टडी करते हैं, उसको रिड्यूस करना हमारी एम है। इस पोर्टल के थ्रू हम क्या करेंगे? उसको रिड्यूस करेंगे। और साथ में जो इंडिया सेंट्रिक केस स्टडीज़ होगी उन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा इस पोर्टल के थ्रू। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है? सेल्फ रिलायंस बनाना है। और ये डेवलप किया गया हमारा किसके द्वारा? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत। तो अभी रिसेंटली जो है मिशन कर्मयोगी भी लॉन्च किया गया था। तो ये जो स्कीम, ये जो पोर्टल है, ये इसी कर्मयोगी मिशन के अंडर जो है लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या है? जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको हमने कर्मचारी से क्या बनाना है? कर्मयोगी। अब कर्मचारी का मतलब हो गया एक नॉर्मल आपका सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। तो हमने सिविल सर्वेंट से उसको क्या बनाना है?
एक डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट बनाना है, कर्मयोगी बनाना है उसको, ताकि जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे तो उसको डेडिकेटली जो है डेडिकेट होके जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सके। मोस्टली अगर आप कहीं पे भी जाओगे, तो मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अगर आपका काम 5 मिनट का काम है, तो आपको वो उस काम को कंप्लीट करने के लिए ये सरकारी कर्मचारी क्या करते हैं, 3-3, 4-4 घंटे के लिए आते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो, एक अपना काम जो है उसको प्रेफरेंस देंगे, चाय पीते रहेंगे अपने दफ्तर में, लेकिन वो जो पब्लिक है उसको हरास करते रहेंगे। तो यही इस मिशन कर्मयोगी के तहत क्या है, हमारी यही कोशिश है, जो सिविल सर्वेंट है वो चाय ना पिए, वो कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सके, ठीक है, डेडिकेटेड तरीके से जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सके, ताकि जिस काम के लिए उसको बिठाया गया है उसको सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट करे। तो तो सिर्फ जो है सैलरी लेना ही इनका काम नहीं है, तो ड्यूटी परफॉर्म करना भी इनका काम है। तो इसी जो मिशन के तहत इसलिए उनको क्या किया जाएगा, जो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसमें कोशिश की जा रही है कि इनको जो है थोड़ा जो गवर्नेंस सिस्टम है हमारा उसको उसमें सुधार लाया जा सके। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है, तो फर्स्ट वन और सेकंड वन जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, तो सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, द रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर अ माइग्रेटेड बर्ड फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है ये जो चिड़िया है रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर, ये कहाँ पे पाई गई है, अभी इंडिया रिसेंटली देखी गई है, ये स्पॉटेड की गई है, कहाँ पे स्पॉटेड की गई है, तो ये आपकी लॉन्च स्पॉटेड की गई है कहाँ पे, हैदराबाद की अमीनपुर लेक में। तो आप इस फिगर में इस पक्षी को देख सकते हो, ये है हमारा रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर। तो ये एक लीस्ट कंसर्न स्पीसीज है, तो ये कहाँ पे आपको मिलेगी, ये कहाँ पे मिली है अभी, अमीनपुर लेक में, हैदराबाद की जो अमीनपुर लेक है वहाँ पे आपको स्पॉट की गई है। तो ये छोटा सा बर्ड है ये, तो ये इसके जो गले पे आपको रेडिश ऑरेंज थ्रॉट जो है वो मिल जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए इसका नाम रेड ब्रेस्टेड जो है पड़ा हुआ है। और ये माइग्रेट करती है जब ठंड बहुत ज़्यादा हार्श ठंड पड़ जाती है, हार्श विंटर्स हो जाती हैं, तो ये ईस्टर्न यूरोप से जो है माइग्रेट करती हैं और कहाँ पे आ जाती है, साउथ एशिया में या इंडिया में। जैसे कि अभी जो है ये उठ के इंडिया में आ गई हैं, तो अक्टूबर महीने में आप देख सकते हो कि ये इनका माइग्रेशन इंडिया में होना शुरू हो जाता है और मार्च महीने तक जो है माइग्रेशन होते रहता है। तो ये लीस्ट कंसर्न स्पीसीज है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी की है, विच स्टेट इज कंस्ट्रक्टिंग 16,000 अफोर्डेबल होम्स अंडर पीएम हाउसिंग स्कीम। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के रिलेटेड। तो प्रधानमंत्री आवास योजना इसको आपने डिटेल में स्टडी करना है, तो फिर उसके बाद मैं जो कल अगले नेक्स्ट लेक्चर में कभी आपको पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है जो 16,000 अफोर्डेबल होम्स बना रही है पीएम हाउसिंग स्कीम के अंदर। तो ये आपकी कौन सी बना रही है स्टेट, ये उत्तराखंड स्टेट जो है वो 16 अफोर्डेबल होम्स जो है वो बनाएगी इस स्कीम पीएम हाउसिंग स्कीम के अंदर। और ये बनाई जा रही है आपकी ये जो प्रोजेक्ट है ये मैनेज किया जा रहा है उत्तराखंड हाउसिंग डेवलपमेंट काउंसिल एज वेल एज मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है ये 16,000 जो होम है वो बनाए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको। तो हु वन द 2024 टर्नर प्राइज फॉर देयर सोलो एग्जीबिशन अल्टर अल्टर। तो ये जो टर्नर प्राइज है ये इस बार किसके द्वारा जीता गया है, तो ये आपका जीता गया है जसलीन कौर के द्वारा। सो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।